हम जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम सभी लोग सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर। जी हाँ साथियों, और मैं दावा करता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोगों को मॉडल पेपर के अंतर्गत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना देरी करते हुए और ज़्यादा बिना टाइम को गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो, और आप सभी लोगों को बताते हैं उन सारे क्वेश्चन को जो कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो मॉडल पेपर में सबसे पहले लिखा हुआ है सत्र 2022-23, यानी कि ये मॉडल पेपर इसी सत्र का होने वाला है। कक्षा 10 का है, विषय गणित है, और आपको समय जो है मिल जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3.25 घंटे का आपको टाइम दिया हुआ मिलेगा। पूर्णांक यहाँ पर हमारा 70 नंबर का है। फिर है यहाँ पर निर्देश और सामान्य निर्देश। आपको बता दें कि इतना आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा तब पेपर दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसको नहीं पढ़ते और पेपर देना आरंभ कर देते हैं। दोस्तों अगर आप सामान्य निर्देश या निर्देश पढ़ लेते हो तो आपसे जो पेपर में छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं वो नहीं होने वाली। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कि निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब दोस्तों 15 मिनट आप सभी लोग एक नज़र डाल लीजिए ना, सारे प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिए कि आपको कौन सा प्रश्न आता है और कौन सा नहीं आता है। उसी प्रकार से आप सभी लोग अपने टाइम का बचत करते हुए सारे प्रश्न पत्र को हल करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर सामान्य निर्देश में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक हैं, 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर आपको OMR सीट पर देने हैं। ये पढ़ लेने से आपका फायदा होता है। फिर इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोगों को सामान्य निर्देश में कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएंगे। चलिए आते हैं सीधा टॉपिक पर और आपको बताते हैं खंड आ के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, साथ में उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो हमारा सबसे पहला प्रश्न मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला इसमें बोला गया है अशांत, दूसरा है शांत, तीसरा है उपर्युक्त दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शांत। ठीक है, और आपको यहाँ पे जिले के नंबर मिल जाएंगे, इसको गांठ बांध लीजिएगा। जो हमारे एक परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार जो है सदैव शांत होता है। फिर दोस्तों हमको अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वो है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा। पहले में बोला गया सदैव अपरिमेय संख्या होगा या सदैव परिमेय संख्या होगा या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होगा या एक होगा। इसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हो जाएगा हमारा पहला नंबर। ठीक है, यानी कि सदैव अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि रेखाओं x = 0, यानी कि x का मान 0 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए समीकरण लिखा हुआ है 2x + 3y = 12। तो आपको इसका प्रतिच्छेद बिंदु बताना है। पहला में बोला गया 4,0, दूसरा में बोला गया 0,4, और तीसरा में बोला गया है 0,4, चौथे में बोला गया -4,0। अब चलिए हम आपको इसको हल करके बता दें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण, इसको चलिए हम फटाफट आपको हल करके बताए दे रहे हैं। तो x का मान रखेंगे हम 0, जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ तो यहाँ पर हम इसको 0 रखेंगे, तो 2 के गुणे 0 रख देंगे, x का मान प्लस 3y हो जाएगा = हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 को हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ना आएगा, फिर प्लस करेंगे 3y आ जाएगा = हमारा 12 हो जाएगा। 0 और यहाँ पर 0 का हट जाएगा, प्लस 3y बच जाएगा, 3y = हमारा 12 हो जाएगा। अब y को हम =12 करेंगे और हमारा ये जो 3 है 12 के नीचे आ जाएगा, और दोस्तों इसको हम जब काटेंगे तो y का जो मान होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा 4, यानी कि दोस्तों वहां पर हमारा x का मान 0 था और y का मान आ गया हमारा 4। तो चलिए देखते हैं 0 और 4 का हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो जो तीसरा का हमारा पहला ऑप्शन है, ये देखिए 4,0 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन
0,4, क्योंकि x का मान पहले है 0 और फिर इसका मान हमारा 4 आ जाएगा, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सही। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है आपको और हमसे आपको, ठीक है, कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए लिखा हुआ सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 13 है, 65 है, 875 है, 1750 है। एक नंबर इसके लिए निर्धारित है। यहाँ का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसको क्या आपको करना है ना, इसको आपको HCF के प्रकार से करना है। उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा यहाँ जो 5वें नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, देखने को लिखा हुआ समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा क्या, 3/10 होगा या -3/10 होगा या -10/3 होगा या 10/3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा -10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा छठा नंबर में बोला गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या विचार करना। देखिए पहले में बोला गया दिए गए समीकरण का विभेदकर शून्य से कम है। बी में बोला गया है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। सी में बोला गया है समीकरण का विभेदकर शून्य है। डी में बोला गया है समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो दोस्तों ये जो द्विघात समीकरण है इसके बारे में जो निम्न कथन दिए हैं इस पर हमने विचार कर इन दोनों ऑप्शन को सही किया है। ठीक है, और इसके लिए आपको इस प्रकार के नीचे देखिए ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन जो नीचे लिखा गया सही उत्तर है इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन ए और बी होगा वो हो जाएगा राइट, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दोस्तों AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं। देखिए तीनों शीर्ष यहाँ 0 3 0 3 5 ओ अर्थात 0 का दिया गया है। इसका जो विकर्ण होगा आपको बताना है। देखिए फर्स्ट में 5 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में रूट 34 है और चौथे में 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 रूट 34। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों यदि समीकरण x² + kx - 5/4 यानी कि 5/4 = 0 का एक मूल है 1/2 यानी कि आधा है, तो k का मान हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में दिए गए दोस्तों 2 हैं, दूसरे में -2, तीसरे में 1/4 और चौथे में 1/2। इसके लिए 1 अंक निर्धारित है साथियों। यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, देख सकते हो ये लिखा हुआ है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती में होती हैं, तो उपरयुक्त दोनों हो तो या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा दोस्तों होगा उपरयुक्त दोनों, यानी इन दोनों टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारा जो त्रिभुज होगा दो वो हो जाएंगे समरूप। ठीक है, और आपको इसके जो इजीली 1 अंक है मिल जाएंगे अगर आप इसको कर पाएंगे तो। चलिए और यहाँ पर इसको तैयार करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारा का सारा UPMSB द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर के अंतर्गत का क्वेश्चन है, तो आप इसको तैयार करके ही जाइएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C = 90 अंश, AC = 3 सेंटीमीटर और BC = 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। 1 नंबर का है दोस्तों। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 11वां नंबर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आपको ऑप्शन दिखाते हैं। लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है क्या है। जो नीचे ऑप्शन दिया गया है देखिए 9 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा 11वां को जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट।
चलिए देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों। बोला गया कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 4 देखिए दिया गया ऑप्शन 2:3, 4:9, 81:16, 16:81। तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं ना। देखिए इसको हम बताते हैं आपको। देखिए इसको बटे में लिख सकते हैं 4:9 करके, और 4 चक 16 हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा। अब इस बटे को जो है ना हम इसको भी अनुपात में लिख सकते हैं, तो 16:81 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सही। तो अब क्लियर देख लीजिए लिखा हुआ 16:81, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। 1 नंबर आपको इजिली मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां पर बोला गया है कि यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा किसके। 1 नंबर दिए जाएंगे आपको 2/3 पहला ऑप्शन, दूसरा 1/3, तीसरा हमारा आधा है, और चौथा में 3/4 अर्थात ये वाला 1/2 है, और 3/4 है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो जगह आधा, यानी कि 1/2 वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। sin 75 अंश, ठीक है, देखिए लिखा हुआ sin 75 अंश और cos 15 अंश का मान क्या होगा, 1 से कम या 1 या 1 से अधिक, या v वाला IB वाला यानी कि 0। तो हमारा यहाँ जो 14वें नंबर का क्वेश्चन सही होगा वो हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वाला हमारा हो जाएगा ऑल राइट। चलिए 15वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 22:7 दिया हुआ है, 14:11 है, 7:22 है, 11:14 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 14:11। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएमएसपी द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दावा करके बोल रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है। 110% बोल रहा हूं दोस्तों, आप सभी लोग इसको तैयार करके ही जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 17वां नंबर दोस्तों। यहाँ पर 16वां नंबर क्वेश्चन, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 3:4 होगा, या 4:3 होगा, या 9:16 होगा, या 16:9 होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन सही है, 16:9। 1 नंबर आप इजिली गेन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हो, 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते। तो 1 से 10 के अंदर का जो हम धनात्मक विषम संख्या है उसको पहले हम रिटर्न करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 2 से नहीं कटेगा उसको लिखेंगे, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा हमारा 5, फिर हो जाएगा 7, 9 हो गया, और 10 तो कटेगा। तो ये हो गया हमारा 5 अंक जो कि विषम संख्याएं हैं। एक होता नहीं है इसका जो एक फार्मूला भी होता है, समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है इसी प्रकार से। तो आप इसको बटे में करके जितने है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा, इज इक्वल टू इसको जोड़ी 1 3 हो जाएगा, 4 4 5 9 हो जाएगा, 9 7 यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 9 25 हो जाएगा। तो 25 का यहाँ 25 लिख देंगे, और नीचे इसका 5 लिख देंगे। तो 5 को काटेंगे तो 5 25, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आया हो गया बना 5। तो ऑप्शन में देखेंगे 5 लिखा हुआ है दोस्तों। जी हाँ साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 में 5 लिखा हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल राइट, यानी 2 3 और 4, यानी सर्किल वाला सारा गलत होगा, हमारा बी वाला ऑप्शन IB वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि है 18वां नंबर का। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम बोर्ड में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तोरण, आयत, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा तोरण। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 19वां नंबर क्वेश्चन। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी क्या 32 या 33 या 34 है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको बता दें यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33 आंसर हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय का 20वां और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्गीकृत आंकड़ों की यानी इससे अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है।
पहला है माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा माध्यक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा ऑल राइट सही हो जाएगा। इसके लिए आपको 1 नंबर इसलिए दे दिए जाएंगे। अब यहाँ तक दोस्तों 20 नंबर हमारे ऐसे थे जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, और आपको इसको OMR सीट पर फिल करना था और आप इसको फिल करके इजीली नंबर गेन कर सकते थे। अब चलिए आते हैं, देखते हैं खंड बा के अंतर्गत जो कि विस्तृत प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आपको बता सकते हैं, आपको यहाँ पर बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो यहाँ पर आपको जितने प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वही आ सकते हैं, या तो इस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इससे बाहर नहीं आने वाला। आप सभी लोगों को बता दें कि इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो देख लीजिएगा, या तो यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और अगर ये सारे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं तो इस पर आधारित प्रश्न मिल जाएंगे, जैसे कि अंक बदले होंगे, बारंबारताएं की संख्याएं बदली होंगी, व्यक्ति का नाम बदला होगा, उसमें दूरी वगैरह बदली होगी। लेकिन दोस्तों आपको यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस पर आधारित रहेंगे, इसी पैटर्न पर आधारित रहेंगे। दोस्तों मैं बोल रहा हूं, आप लेकर के रख सकते हो। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन इस प्रकार के हैं उन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई आपका जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर खंड बा में लिखा हुआ है, सभी खंड कीजिए। चलिए आपको इससे अवगत करा दे किस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए का नंबर में बोला गया कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको लगा लीजिएगा, और इसके जैसे कितना भी क्वेश्चन है सबको लगा के जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। फिर यहाँ पर देखिए खा नंबर में बोला गया है कि यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 कॉमा, तो ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा बटा, सॉरी फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन गा में पूछा गया कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है बेलनाकार पात्र में। फिर नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तब तो बढ़िया है, आप लगा के चले आओगे अगर इसको रिवाइज किए रहोगे। और यदि नहीं आया तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आपको 10 के जगह पर 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ऊंचाई 24 है तो यहां पर आपको 34 मिल सकता है। पानी से भरा है तो वहां पर दूध से भरा मिल सकता है दोस्तों। और आंतरिक व्यास यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 40 मिल सकता है। तो इसी प्रकार से आप आधारित क्वेश्चन मिल जाएंगे, ना कि आप सभी लोगों को एज इट इज मिलेंगे यही क्वेश्चन, लेकिन एकदम कंफर्म नहीं कि यही मिल जाएंगे या फिर इस पर आधारित मिलेंगे। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रख के तैयार करके ही जाना है। फिर आपको 2 नंबर का अगला क्वेश्चन घ वाले में मिलता है दोस्तों। लिखा हुआ है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 20 20 30 40 40 50 50 60 60 70 और बारंबारता 2 7 12 15 8 6 दिया हुआ है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोग इसको हल करके जाइएगा। इस पर सारे क्वेश्चन जो आधारित है उनको तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के 110% चांस है दोस्तों, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों अंक में पूछा गया कि बिंदु -4 6 बिंदु ए में है -6 10 और बी में है 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा। च वाले में पूछा गया के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए में है 2,3 बी में है 4, के और सी में 6, -3 है। तो के का मान आपको बताना है। बिंदु ए में और सी में दिया गया है, बी में देखिए 4, के है, यानी कि इस के का मान आपको बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा दोस्तों, हल्के में मत लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में विगत वर्षों से प्रश्न आ रहा है, के का मान पूछने वाला दोस्तों, इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं और जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जैसे आप सभी इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करिए। दोस्तों नीचे आपको कई सारे खंड मिलेंगे जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों को मिल जाएंगे क्वेश्चन, उसमें से आप सभी लोगों को 5 खंड हल करना है। देखिए पहले में और आपको बता दें, सबसे बढ़िया बात तो ये 4 नंबर का है, इसलिए आपको इसको तैयार करके ही जाना है दोस्तों। लिखिए लिखा हुआ है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि
रैखिक समीकरण युग्म जो यहाँ लिखा हुआ है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार करके जाइएगा साथियों। ख नंबर में पूछा गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। साथियों मेरे कहने से आप इसको IMP लिख लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिला तो आप मुझसे आके कहिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट। जी हाँ साथियों, अगर ये नहीं मिला तो इस पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। फिर हमारा ग नंबर में बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। तो इन क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा। घ में पूछा गया है दोस्तों कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा से ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप वो इसको हल करके जाइएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। फिर हमारा आड़ा वाले अंगा वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा हुआ है किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियां शुभ हैं भाई। तो ये 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। आंकड़े क्या प्राप्त किए गए देखिए, लिखा हुआ है ऊंचाई 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, ठीक है, 155 से कम, 110 से कम, 115 से कम, ठीक है, 115 मतलब 165 से कम, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या 4, 11, 29, 40, 46, 51। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मध्य को ज्ञात करना, आपको इजीली नंबर गेन करने को मिल जाएगा, तैयार करके जाइएगा। फिर हमारा 4 नंबर में बोला गया है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है नीचे दिए गए वो बंटन का माध्य 28 यानी 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, और बारंबारता दिया गया है। x और y का मान आपको बताना है, 4 नंबर इजीली मिल जाएंगे, इसको तैयार करके जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन मैंने इस वाले प्रश्न में बताया, आपको सिर्फ 4 करने, आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। फिर यहां पर आपको तीसरा नंबर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, लिखा हुआ है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलिए। नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों तीसरे नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलिए। दोस्तों ये काफी ज्यादा हेल्पफुल नंबर है, काफी ज्यादा गेनिंग मार्क है, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। और ये देखिए नीचे दिया गया समीकरण है 10/x + y + 2/x - y = 4, और फिर है 15/x + y - 5/x - y = -2। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता हुआ तो आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन में अथवा करके मिल जाया करेंगे। तो चलिए दिखा दें आपको अथवा में क्या मिलेगा दोस्तों, लिखा हुआ है। और आपको बता दें इन सारे क्वेश्चन को मैंने इससे पहले वीडियो में दिखा दिया है, बता दिया है, इन सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार के हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी लोग जा करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में है का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने इन सारे क्वेश्चन को पहले से बता रखा है दोस्तों, आप सभी लोग देखिए मॉडल पेपर के अंतर्गत आ गया, मैंने इसको पहले से ही बताया है। और अगर ये मॉडल पेपर के अंतर्गत हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आ सकता है तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको इसलिए तैयार करके जाइएगा। चलिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अमनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों को बीच की दूरी हमको करनी है ज्ञात। 6 नंबर इसलिए हमको मिल जाएंगे जब हम इसको कर देंगे ज्ञात। तो चलिए दोस्तों अगर आपको नहीं आता 6 नंबर के अंतर्गत तो अथवा करके आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए बता दे, दिखा दे, समझा दे आपको कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु P से 1 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 का मान हमको 1.732 रखना है और इसलिए आप नंबर गेन कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर यानी कि जो खुला हुआ है, ठीक है, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यहाँ ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में
शीशे की कुछ जो हैं गोलियां जिनमें प्रत्येक 5.5 अर्थात सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5, तो गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 यानी कि आधा मान के चलो सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब ये आपको 6 नंबर का मिल जाएगा दोस्तों, इसको ज्ञात कर लीजिएगा। और अगर आपको इतना बड़ा प्रश्न करने में डर लगता है, नहीं आता, तो आपको अथवे में यानी कि इसके जवाब में आपको एक क्वेश्चन नीचे देखने को मिल जाएगा, वो भी 6 नंबर का रहेगा। लिखा रहेगा ये गोलेकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। और दोस्तों आपको बता दें कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है। देखिए नीचे दिया भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है यूपीएमएसपी मॉडल प्रश्न पत्र का। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोगों से आशा है कि ये मॉडल पेपर का जितना भी प्रश्न था वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये उम्मीद है, ये आशा है, ये विश्वास है आपके ऊपर और आपसे ट्रस्ट है कि आप इन सारे क्वेश्चन को हल करके बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर देने के लिए जाओगे। तो साथियों कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, आप सभी लोग गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा जरूर। और अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो साथियों एक लाइक करना तो बनता है, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आगे वीडियो को बनाने में। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर रोजाना अपडेट के रूप में चाहिए तो साथियों आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या फायदा होगा कि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। जी हाँ साथियों, लेकिन आपका नेट ऑन होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर। तो साथियों आपको जाने से पहले बता दें कि अगर आपका कोई साथी, मित्र, भाई, बहन, बंधु अगर कोई भी है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आपका जैसे फायदा होना है ठीक उसी प्रकार से आपके भाई बहन, बंधु, सखा, इष्ट मित्र उनका भी भला हो। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।